हेलो डियर्स, मैं महेंद्र रणवा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। यदि डियर्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, आज हम नदियों में बात कर रहे थे, राजस्थान की नदियां। आज हम नदियों में पढ़ेंगे साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे और साबरमती नदी पढ़ेंगे आज। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो साबरमती का उद्गम स्थल है पदराला गांव की पदराला गांव की पहाड़ियों से इनका उद्गम स्थल है। और ये कहाँ पे है? ये है उदयपुर में। कहाँ पे है पदराला गांव की पहाड़ियाँ? उदयपुर में। अब उदयपुर से ये सीधी गुजरात में आ जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। अब इनकी राजस्थान में तो मात्र लंबाई है 40 से 45 किमी, और बाकी जो लंबाई है वो कहाँ पे है? गुजरात में। इनकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई है 415। 415 में से यदि हम 45 घटाए तो 0, 11 में से 4 गए तो कितने? 7 और 3, 370 किमी। ये कहाँ पे है? 370 किमी ये गुजरात में है। ठीक है ना? कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, इसी दृष्टि से ये गुजरात की सबसे मुख्य नदी है। गुजरात की मुख्य नदी। गुजरात की क्या है? ये मुख्य नदी। गुजरात की मुख्य नदी है और इन्हीं नदी पे गुजरात में अहमदाबाद बसा हुआ है। अहमदाबाद। और अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, और इसी नदी पे यहाँ पे एक आश्रम है। आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम है यहाँ पे। और इस साबरमती आश्रम की स्थापना 1915-16 में गांधी जी ने की थी। जब गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को, गुजरात के ही थे गांधी जी, तो यहाँ एक आश्रम खोला, साबरमती आश्रम। और यहाँ से ही कहा जाता है कि स्वतंत्रता की ज्वाला या स्वतंत्रता की मोमबत्ती प्रज्वलित हुई। ठीक है, यहाँ कब आए थे गांधी जी? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हम कौन से डे के रूप में मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। प्रवासी दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है, ये पदराला गांव की पहाड़ियां। इधर से एक नदी आती है, नदी का नाम है सेई। कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? ये साबरमती है। और ये कौन सी नदी है? ये सेई। इसी नदी से क्या है? सेई जल सुरंग का निर्माण किया गया। ये कौन सी नदी है? सेई नदी। इधर से एक नदी आती है ऐसे। इनका एक का नाम मानसी है, ऊपर वाली का, तो इन्हें कहते हैं मानसी व वाकल नदी। वाकल नदी, मानसी एवं वाकल नदी। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं, उसमें वैतरणी, मानम और हतिमती। ये भी इनकी क्या है? सहायक नदी हैं। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना, सहायक नदियां इंपॉर्टेंट सेई, मानसी व वाकल नदी है। अब एक इसी मानसी एंड वाकल नदी में से एक सुरंग का निर्माण किया गया। कौन सी झील के लिए? पिछोला झील के लिए। पिछोला झील में, पिछोला झील में जलापूर्ति के लिए। किसके लिए? जलापूर्ति के लिए इससे एक सुरंग बनाई गई। ठीक है, और उस सुरंग का नाम क्या था? मानसी
मानसी वाक्कल जल सुरंग, मानसी वाक्कल जल सुरंग, ठीक है। इनकी लंबाई 4.7 किमी है और मानसी एंड वाक्कल जल सुरंग का निर्माण एक तो जिंक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और वहां पे पेयजल की आपूर्ति करने के लिए किया गया। तो इनका अनुपात था 7:3 या हम कह सकते हैं 70:30। 100 में से 70 का निर्माण पेयजल के रूप में उदयपुर की जनता के लिए किया जाएगा और 30 का उपयोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए किया जाएगा। यही मानसी एंड वाक्कल जल सुरंग है। साबरमती आश्रम, आई होप आपको साबरमती नदी के बारे में समझ में आया होगा। पदराला गांव की पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है, और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। टोटल लंबाई इनकी 415 है, जिसमें से राजस्थान में 40 से 45 किमी इनकी लंबाई है, ठीक है। और मुख्य नदी है सेई, मानसी, वाक्कल, वैतरणी, हथमती, मानम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हम अगली नदी की ओर। अगली नदी है हमारी पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास, एक तो नदी है बनास, ठीक है, जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। वो नदी हम उनकी बात इनके बाद में करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे उनका, ठीक है। बनास, पश्चिमी बनास, ये पश्चिमी बनास की लंबाई है 260 किमी। कितनी है लंबाई? 260 किमी। और ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है नैया सनावरा की पहाड़ियों से। नैया सनावरा की पहाड़ियों से ये निकलती है और नई सनेवरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये सिरोही के अंदर है, ठीक है। और ये भी गुजरात में चली जाती है और कच्छ के रन तक जाती है, ठीक है। कहाँ तक जाती है? कच्छ के रन, कच्छ का रन, कच्छ के रण तक जाती है ये। और इनमें जो इम्पोर्टेंट, इस पे एक शहर बसा हुआ है गुजरात में, उस शहर का नाम है डिस्सा। कौन सा? डिस्सा। एंड एक गुजरात में बांध भी बना हुआ है, बांध का नाम है दंतीवाड़ा, दंतीवाड़ा बांध, दंतीवाड़ा बांध। और दंतीवाड़ा बांध कहाँ है? गुजरात में। ये देखना, सिरोही से निकलती है, तो सिरोही तो एक सीमावर्ती जिला है राजस्थान का, तो इनमें तो ज्यादा प्रवाहित होती नहीं है, और सबसे ज्यादा ये प्रवाहित होगी तो गुजरात में होगी। और इन पे एक मुख्य शहर बसा हुआ है, शहर का नाम है डिस्सा। इनके जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में कुकड़ी एंड सूकड़ी, कुकड़ी व सूकड़ी, ये इनकी सहायक नदी है। इन सूकड़ी को सूप भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पश्चिमी बनास, लेंथ याद रखना 260 किमी है। निकलती कहाँ से? नया सनावरा की पहाड़ियां सिरोही से निकलती है। दंतेवाड़ा बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? पश्चिमी बनास पे बना हुआ है। और इनके ऊपर एक डिस्सा नामक जिला या शहर है, वो भी इनके ऊपर है। और सहायक नदियों में कुकड़ी एंड सूकड़ी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते आगे की ओर। अब हम बात करेंगे अभी केंद्रीय अफवाह तंत्र की। अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र की। अभिकेंद्र का मतलब क्या होता है? कोई सेंटर है, उसमें से कोई चीजें आके या तो बाहर की ओर निकले या अंदर की ओर आए, ठीक है, वो अभिकेंद्रीय होता है।
तो अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र में हम बात करेंगे, अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र में हम बात करेंगे सांबर झील की। ये है अपनी सांबर झील, ठीक है। कौन सी झील है? सांबर झील, सांबर झील। अब सांबर झील में जो मुख्य नदियां गिरती हैं उनकी बात करते हैं। तो उनमें देखना, यहां से ये पहाड़ियां हैं मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहाँ हैं? तो ये है जयपुर में, ठीक है। कहाँ पे है? जयपुर में। इनसे एक नदी आती है, नदी सांबर झील की ओर, और ये सांबर झील में गिरने वाली सबसे मुख्य नदी है, नदी का नाम है मेत्ता या मेंढा नदी, मेत्ता या मेंढा नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से सांबर झील में ये आके गिरती है, ठीक है। इस नदी के आसपास पहले चोर रहा करते थे, इसलिए इन्हें चोर नदी भी कहा जाता है। मेंढा या मेंढा नदी ये सर्वाधिक नमक लेके आती है, ये सांबर झील में सर्वाधिक नमक लेकर आती है ये। अब एक नदी ऊपर से निकलती है सीकर से, खंडेला की पहाड़ियों से। एक कांतली नदी थी, वो भी खंडेला की पहाड़ियों से निकल रही थी, लेकिन ये दक्षिण की ओर से निकलेगी, खंडेला की पहाड़ियों से। और इस नदी का नाम ही खंडेला नदी है। कौन सी नदी है? खंडेला नदी, खंडेला नदी। एक नदी है इधर से आएगी, नदी का नाम है खारी। आप राजस्थान के अफवाह तंत्र में खारी नदी बहुत से पढ़ते हो, जैसे हमने पीछे पढ़ के आ गई कि जवाई की एक सहायक नदी थी खारी। इधर से एक नदी आती है, नदी निकलती है किशनगढ़ की पहाड़ियों से, किशनगढ़ की पहाड़ियों से, और नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी, नदी। और इसी नदी के ऊपर यहाँ पे सलेमाबाद है, सलेमाबाद, ठीक है। सलेमाबाद कौन सी नदी के ऊपर है? रूपनगढ़ नदी के ऊपर। अब देखना, ये सांबर झील है, ये अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब ये सांबर झील की दो चार विशेषता देख लेते हैं। इसमें एक मंदिर है शाकंभरी माता का, ठीक है। चौहानों की कुल की देवी थी शाकंभरी माता, उनका मंदिर है। पास में देवदानी है, ठीक है, जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। अब ये पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का 8.7% नमक उत्पादन करती है। यहाँ पे नमक, हिंदुस्तान नमक साल्ट लिमिटेड एंड सांबर साल्ट लिमिटेड, दो बड़ी इकाइयां कार्यरत है, ठीक है। और इन्हीं के पास एक नावा तहसील है, जो नमक की सबसे बड़ी मंडी के रूप में सिमनौर है राजस्थान में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।